अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज की एडिटोरियल सीरीज़ में हमारा एडिटोरियल अनचेंज्ड रेटिंग, ये मूडीज़ की रेटिंग के हवाले से है और पाकिस्तान के जो डेट्स हैं या जो पाकिस्तान के आने वाले फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हवाले से है। और इसमें जो करंट हालात हाज़रा हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और स्पेशली फरवरी 8 की 2024 के इलेक्शन के हवाले से जो दुनिया भर में एक पाकिस्तान को किस नज़र से देखा जा रहा है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसको दुनिया किस नज़र से देख रही है, और बिज़नेस के पर्सपेक्टिव के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आने वाले दिनों में लायबिलिटीज़ कहाँ पे हैं और इसको किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आया कि वो ऐसे रिफॉर्म्स हो सकेंगे या नहीं। और ये सारे के सारा एक बड़ा अच्छा एडिटोरियल लिखा गया है, तो ये ज़रूर आपको गो थ्रू करना चाहिए। इस एडिटोरियल में जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल होंगे उनको पहले एक नज़र से देख लेते हैं, साथ साथ में फिर एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये वर्ड्स याद हो सके। अच्छा जी, पहला वर्ड होगा स्पेकुलेटिव, यानी कि जो गैर यकीनी सूरत हाल है। स्पेकुलेशन होना यानी कि एक मफरूज़ा की बेसिस पे जब चलते हैं ना, एक अंदाज़ा लगाना, तो उसको कहते हैं स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव। अच्छा जी, दूसरा होता है वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो आसानी से शिकार हो सकता हो, जो जिसको आसानी से टारगेट किया जा सकता हो। जिस तरह से इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम जो हैं वो वल्नरेबल हैं, बाकी मिनॉरिटीज़ भी हैं लेकिन मुस्लिम जो है वो वल्नरेबल हैं, यानी कि वो कमज़ोर हैं, फ्रेजाइल सिचुएशन को फेस करते हैं, किसी वक्त भी उनके ऊपर कोई भी आफत आ सकती है। अच्छा, इसके बाद आता है रेलीगेटेड का मकसद होता है, अगर फ़र्ज़ किया 10 बच्चों की क्लास चल रही है, 20 बच्चों की क्लास चल रही है, उसमें एक बच्चा ऐसा है जो एग्ज़ाम का मिनिमम स्टैंडर्ड जो रखा गया है उसको क्वालिफाई नहीं करता और उसको पिछली क्लास में भेज दिया जाता है, तो उसको कहते हैं रेलीगेशन या रेलीगेट करना। उसको पहली वाली जो जगह है उससे हटा के कम वाली जगह पे भेज देना। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड एक्सेसबेटेड। तो जब आप आर पे जाते हैं तो इसको थोड़ा सा आपने रीड भी करना है, जैसे एक्सेसबेटेड, तो इस तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी एक्सेसबेटेड, यानी कि किसी चीज़ को कम करना, बुरा हाल होना। एक्सेसबेटेड यानी बढ़ा चढ़ा के पेश करना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है मुमकिन, पॉसिबल। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे जो वर्ड्स हैं वो है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि मुश्किल से दो चार होना, जो लिमिटेड इन्वायरमेंट में उसको कंस्ट्रेंट हो जाना, यानी कि अगर आप फंस गया कराची जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं, तो टाइम कंस्ट्रेंट है आपके पास, तो ये कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में बाद कोई डिसीजन करना चाहते हैं लेकिन फिनेंशियली आप वो डिसीजन नहीं कर पाते, तो उसको आप कहते हैं ये आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं, या आपको किसी सिचुएशन में कंस्ट्रेंट कर दिया गया है, महदूद हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्ड एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। विजिबिलिटी होती है जो आने वाले वक्त में नज़र आ रहा हो, दिखाई दे रहा हो। ऑब्लिगेशन होती है लायबिलिटी, जो आपने वाजिबुल अदा हूँ। स्ट्रक्चरल होते हैं किसी साख्त में, यानी कि आप गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम कर रही है और डेमोक्रेसी किस तरह से काम कर रही है, बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे किस तरह से काम कर रहे हैं, उन पूरे स्ट्रक्चर को रीफॉर्म करना या रीस्ट्रक्चरिंग करना, तो इसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ये वर्ड। तो स्ट्रक्चर होता है वैसे साख्त, बुनियाद। इसके बाद है रेजिलियंस होना, यानी कि सख्त मजाज, किसी जगह पे हट धर्मी, किसी जगह के साथ या किसी मौक़िफ़ के साथ डटे रहना, इसको हम कहते हैं रेजिलियंस। या एक पुख्ता इरादा करना, उसको भी हम कहते हैं रेजिलियंस।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है इनवल्नरेबिलिटी। जो पहला हमने वर्ड देखा था वल्नरेबिलिटी, वो था जिसको आसानी से शिकार किया जा सकता हो, जो ख़तरे से दो चार हो, जबकि दूसरा इसके एंटोनिम हो जाता है इनवल्नरेबिलिटी, यानी कि जो बेखतर हो, जिसको आसानी से टारगेट नहीं किया जा सकता। एलिविएटेड है ये वर्ड, एलिविएटेड होता है किसी चीज़ को कम करना, तकलीफ़ को रिलीफ देना। ग्रेजुएटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। एजुकेशन के हवाले से आप देखें, अगर इंटर से कोई ग्रेजुएट हो जाए तो वो आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। स्टेबिलिटी इस्तेहकाम को कहते हैं, इस्तकरार को कहते हैं। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। अनचेंज्ड रेटिंग, चूँकि मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग चेंज नहीं की, इस हवाले से इसका टाइटल ये है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ डिसीजन, कि जो बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम मूडी है, उसका जो फ़ैसला है टू कीप पाकिस्तान लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग अनचेंज्ड एट CAA3, यानी कि उसने पाकिस्तान की लंबे अरसे की जो रेटिंग है उसको तब्दील नहीं किया और उसको C कैपिटल है और AA3 ये हैं कोड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्री की सिचुएशन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरीके से आप एक देखते हैं किसी कंट्री में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका कोड और होगा, किसी फिनेंशियल डेट में अगर वो एनसर्कल्ड है तो उसकी सिचुएशन के लिए उसको ज़ाहिर करने के लिए मूडीज़ का जो कोड यूज़ करने का तरीक़ाकार है वो और होगा। सो इस हवाले से जो पाकिस्तान को गिवन कोड है वो CAA3 है विद स्टेबल आउटलुक। इसका मतलब क्या है? स्टेबल आउटलुक, देखने में स्टेबल है। इज़ रिफ्लेक्टिव, ये अक्कासी करता है ऑफ द पुअर स्टैंडिंग, यानी कि जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा है उसकी बुरी हालत है या कमज़ोर हालत है, ऑफ ए कैश स्ट्रेप्ड नेशन, एक ऐसी कौम जो कैश के हवाले से स्टैप हो चुकी है, वो बंद गली में जा चुकी है। इन फिनेंशियल मार्केट्स में या दुनिया की फिनेंशियल मार्केट्स के हवाले से देखा जाए तो उसको इस नज़र से देखा जा रहा है। द रेटिंग इंडिकेट्स, ये जो रेटिंग का जो कोड है वो क्या ज़ाहिर करता है? हायर प्रोबेबिलिटी, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हायर प्रोबेबिलिटी जिसके मुमकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, किसके? ऑफ डिफ़ॉल्ट, कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। एंड ग्रेटर डिग्री, अच्छा डिफ़ॉल्ट वो होता है जिसके एसेट्स कम हों, लाइबिलिटीज़ बढ़ जाऊँ। लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख है लेकिन आपने लोगों के उधार देने हो 3 लाख के, तो आप डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन को फेस करते हैं क्योंकि आपके पास जो मौजूद ज़राए हैं वो कम है जो आपने लाइबिलिटीज़ क्लियर करनी है। सो एंड अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक रिस्क है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट रिस्क, जो इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टर रिस्क करेगा उसके लिए एक हाई रिस्क मौजूद है, उसको ज़्यादा रिटर्न वो डिमांड करेगा, यानी कि कोई कर्ज़ा देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज़्यादा मांगेगा। अमिड क्या मतलब होता है? दरमियान में। वीक डेट अफोर्डेबिलिटी, कि ये अब कर्ज़ा अफोर्ड नहीं कर सकता, कमज़ोर इसकी कर्ज़ा को बर्दाश्त करने की सलाहियत है। इट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट, ये भी देखता है, या आपने इसमें शामिल है पाकिस्तान लो ग्रोथ, पाकिस्तान की जो GDP है या ग्रोथ है वो बहुत कम है। ग्रोथ रेट एंड हाई एक्सपोजर, ग्रोथ रेट तो हाई रेट है कम है, और हाई क्या है? हाई एक्सपोजर टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि अगर खुश्क साली होगी तो खुश्क साली चलती जाएगी, उसकी वजह से आपकी जो फसलें हैं, आपके जो बाकी चीज़ें हैं वो उसकी जो है वो कम हो सकती हैं, वो उसके विक्टिमाइज़ हो सकती हैं, यानी कि वेदर एक्सट्रीम बेसिस पे इफ़ेक्ट कर सकता है। इसी तरह से अगर बारिशें हों तो ज़्यादा बारिशें होंगी, फसलें ख़राब हो सकती हैं, गर्मी होगी तो ज़्यादा है, तो ये यानी कि यहाँ पे वेदर का भी एक बड़ा रिस्क होगा, इस कोड में ये भी शामिल है। विच कैन इंक्रीज़ इकोनॉमिक एंड सोशल कास्ट, जो आपकी मुआशी और जो समाजी कीमतों को बढ़ा देती है, यानी कि जो लेबर कास्ट है वो भी बढ़ जा सकती है। मुआशत के हवाले से देखा जाए तो आपकी जो चीज़ बिकेगी वो क्वालिटी वाइज लो हो सकती है और उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, तो ये इकोनॉमिक कास्ट भी है उसकी। विद हाई डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स, इसका मकसद क्या है कि अगर आप उधर से जाके डेट लेते हैं और उसकी बेसिस पे आपने कोई
काम करना है, प्रोजेक्ट लगाना है, कोई इन्वेस्टर के लिए ये मशवरा है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इस वजह से कहता है कि हाई डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स, कि जब आपको डेट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके ऊपर सर्विस चार्जेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो इससे होगा क्या, रिड्यूसिंग द फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है या जो उसमें लचक है या जो आप पॉलिसी दरम्यान बनाते हुए इन्फ्लेशन को अप डाउन कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास मार्जिन बहुत कम आ जाता है। ये कंट्री के हवाले से बात हो रही है। टू अंडरटेक की एक्सपेंडिचर, कि जब भी कोई खर्चा करना चाहेंगे, बहुत बड़े बड़े खर्चे, किस हवाले से, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इनिशिएटिव, कि लोगों की वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं या फिर आप कोई रोड रेल या पुलें बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह का जो खर्चा होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है। सो ये क्या होगा, ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैव लॉन्ग रैंक्ड द कंट्री, के जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं इन्होंने क्या है कि लंबे अरसे के लिए इस मुल्क को रैंक किया है अमंग स्पेकुलेटिव ग्रेड, कि ये एक मफरूज़े की बेसिस पे चलेगा, इकोनॉमीज़ मुआशत के हवाले से, विद वेरी हाई क्रेडिट रिस्क, कि आप इसको कर्जा देंगे तो वो वापस आने का चांस भी बहुत कम है, ओइंग टू दी लिक्विडिटी क्राइसिस, कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो लिक्विडिटी क्राइसिस का शिकार है, एंड एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी चैलेंजेस, और जो इसको बैरूनी मुश्किलात और चैलेंजेस दरपेश हैं वो भी मसले हैं। अ ईयर अगो, एक साल पहले, मूडीज़ हैड डाउनग्रेडेड, मूडी ने इसको डाउनग्रेड कर दिया था, इसको दर्जा बंदी में कम लेवल पे लेके आ गया था, किसको, पाकिस्तान को, फ्राम CAA2 टू CAA3। ये क्या है, रेटिंग्स है, रेटिंग्स के कोड हैं, और इसने डीमोट किया था, यानी कि जो पहली रेटिंग अच्छी वाली थी एक साल पहले, और उसको बाद में कम दर्जाबंदी पे लेके आ गया था। तो ये थी यहाँ तक डिस्कशन। अब आगे चले, इसी को कंटिन्यू करें आगे। मूडीज़ हैड डाउनग्रेडेड पाकिस्तान फ्रॉम CAA2 टू CAA3, रेलीगेटिंग इट, यानी कि रेलीगेट क्या किया, डिमोट किया है, जो पहले बेहतर पोजीशन थी उससे डाउन लेके गया है इट टू ऑलमोस्ट द बॉटम ऑफ द रिस्कीस्ट मार्केट्स, कि दुनिया में जितनी भी सबसे ज़्यादा रिस्क वाली मार्केट्स हैं उनमें भी ये सबसे नीचे है। शॉर्टली आफ्टर द IMF सस्पेंडेड, कम ही अरसे के बाद जब IMF ने मुअत्तल किया था, सस्पेंडेड मुअत्तल करना, इट्स फंडिंग सपोर्ट, जो इसको वो कर्जे देता है, ड्यू टू द अथॉरिटीज़, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की या जो ज़िम्मेदार लोग थे, फेलियर टू मीट द गोल्स ऑफ प्रीवियस फंड प्रोग्राम, जो पहले इससे IMF ने प्रोग्राम किया था उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो उसको मीट करने में नाकाम रहे थे, दैट हैड सीन पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज, और इस तरह से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज ने देखा रिज़र्व जो ज़खायर हैं प्लंज, वो इतने डाउन चले गए, गिर गए, एंड हैड रेज्ड कंसर्न, और इससे सरोकार बढ़ गया, ख़तरा भी बढ़ गया, ओवर द कंट्रीज़ वीकनिंग एबिलिटी, के जो पाकिस्तान जो मुल्क की कमज़ोर होती हुई काबिलियत है, टू पे इट्स फॉरेन डेट, जिससे वो आप अपने बैरूनी कर्जे अदा कर सके। द एजेंसी केप्ट द सॉवरियन रेटिंग अनचेंज, सो इस तरह से जो उसकी अपनी रेटिंग है मूडी की, उसने इसको बदला नहीं है लास्ट समर, पिछले मौसम गर्मा में, इवन आफ्टर द IMF एग्रीड, बावजूद इसके कि IMF इससे मुत्तफिक हो गया, टू प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म $3 बिलियन लोन, कि जिससे उसने कम अरसे के लिए $3 बिलियन का कर्जा दिया, देने पे राज़ी हुआ, टू हेल्प इस्लामाबाद, जिससे इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल है, उस हवाले से है कि पाकिस्तान की मदद कर सके, स्टेबलाइज द इकोनॉमी, इससे कि इसकी मुआशत मुस्तहकम हो सके, एंड एवर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो इसके डिफ़ॉल्ट होने का डर है वो टल जाए, वो मुड़ जाए। अवर्ट का मतलब चेंज कर देना। मूडीज़ लेटेस्ट डिसीजन, मूडी का जो अभी 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 का फ़ैसला है, वंस अगेन अंडरस्कोर, वो एक बार फिर बुरा भला कहता है या इसको बुरा तस्वर करता है, दैट द फियर्स ऑफ डिफ़ॉल्ट, के जो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है, दिवालिया होने का ख़तरा है, एक्सेसरबेटेड बाय पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, क्योंकि सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम बढ़ चुका है, इन द आफ्टर मैथ ऑफ द फरवरी 8 के जो इलेक्शन के बाद, विल कंटिन्यू, और ये जारी रहेगा, अनलेस अ न्यू
उस वक्त तक जब तक कोई नया लार्जर लोन एग्रीमेंट इज़ रीच्ड विद द आईएमएफ, जब तक आईएमएफ के साथ कोई लंबे अरसे के लिए बड़ा कर्जे का पैकेज मुतफिक नहीं हो जाता। पॉलिटिकल रिस्क्स आर हाई, यहाँ पे सियासी ख़तरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इट सेज़, वो कहता है फॉलोइंग, इसकी पैरवी करते हुए, कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस, यानी कि ऐसे इंतखाबात जिन पर बहुत तजादात हैं, मुतजाद है। इट सेज़ दैट देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ अनसर्टनिटी, वो ये कहता है कि इस पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। रिगार्डिंग द न्यू गवर्नमेंट, के आने वाली नई हुकूमत, इज़ इनक्लाइनेशन एंड एबिलिटी, कि जो इसकी ढाल है, जो इसकी ध्यान है और इसकी जो काबिलियत है, टू क्विकली एंटर, ताकि वो जल्दी से दाखिल हो सके, अ न्यू आईएमएफ प्रोग्राम, आईएमएफ के नए प्रोग्राम में, विच इज़ नीडेड, जो कि ज़रूरी है, टू अट्रैक्ट एडिशनल फाइनेंसिंग, जिससे मज़ीद कर्ज़े जो है हासिल किए जा सकें, फ्राम अदर मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल पार्टनर्स, जो बाकी कसीरुल जहती और दो नेशन के दरमियान जो ताउन है या जो उनके दरमियान में जो साथ है या उनका जो ताल्लुकात हैं उसकी बेसिस पे, इन आर्डर टू रिड्यूस डिफ़ॉल्ट रिस्क, जिससे दिवालिया होने का ख़तरा कम हो सके। इट आल्सो मेंटेन्स, ये भी बरकरार रखता है, दैट द फोर्थ कमिंग कोलिशन गवर्नमेंट, के आने वाली इत्तेहादी हुकूमत, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, उसका फ़ैसला करने की सलाहियत, विल बी सीवरली कंस्ट्रेंट, बहुत महदूद होगी, एज इट्स इलेक्टोरल मैंडेट मे नॉट बी सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसका जो इंतखाबात में दिया गया मैंडेट है वो काफ़ी हद तक मजबूत नहीं होगा, टू परसू डिफ़िकल्ट रिफॉर्म, जिससे वो मुश्किल फ़ैसले कर सकें या रिफॉर्म्स लेके आ सकें, तजदीद कर सकें, दैट विल लाइकली बी रिक्वायर्ड बाय न्यू आईएमएफ प्रोग्राम, जो मुमकिन तौर पर आईएमएफ के नए प्रोग्राम में ज़रूरी होंगे। थैंक्स टू द करंट आईएमएफ फैसिलिटी, शुक्रिया आईएमएफ की इस मौजूदा सहूलत के लिए, एंड सम अदर मल्टीलेटरल इनफ्लोज, और जो बाकी ममालिक की तरफ से जो कर्जे दिए गए, एज़ वेल एज़ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन इम्पोर्ट, इसी तरह से दरामद पर सख्ती किए गए अमल की वजह से, एंड प्रॉफिट रेपिट्रेशन इन द लास्ट सेवरल मंथ, और जो पिछले कई महीनों में जो मुनाफे की शरह को कम करने के हवाले से पाकिस्तान हैज़ सक्सेसफुली एक्यूमुलेटेड, पाकिस्तान ने कामयाबी से जमा किया है, अ स्मॉल स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो पाकिस्तान के रिज़र्व्स हैं, ज़खायर हैं, उनमें इजाफा हुआ है। दैट मीन्स, इससे मुराद है, द न्यू सेटअप विल लाइकली मीट इट्स रिमेनिंग एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन फॉर द प्रेजेंट फिस्कल, इससे बहुत ज़्यादा चांस है कि जो ये माली साल है इसके जो ज़िम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनको आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। हाउएवर, ताहम, एज मूडीज़ हैज़ सेड, जैसा कि मूडीज़ ने कहा है, देयर इज़ लिमिटेड विजिबिलिटी, के ये बहुत कम नज़र आने वाला चांस है, रिगार्डिंग द सॉवरियन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग टू मीट इस वेरी हाई एक्सटर्नल नीड्स, कि जो इसकी बैरूनी बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं वो इसके मौजूदा ज़खायर या जो इसके ज़राए हैं उनसे पूरा नहीं हो पाएगा। आफ्टर द करंट आईएमएफ स्टैंड बाय अरेंजमेंट, जो आईएमएफ का मौजूदा एक अरेंजमेंट किया गया था लोन के हवाले से, एंड्स इन फ्यू वीक्स, वो चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। दैट कंसर्न विल रिमेन, और ये जो ख़तरा है अपनी जगह पे रहेगा, अनटिल पाकिस्तान एंटर्स अ न्यू प्रोग्राम, जब तक पाकिस्तान नए प्रोग्राम में दाखिल नहीं हो जाता विद द फंड आईएमएफ के साथ। हाउएवर, ताहम, द लाइकलीहुड ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का ज़्यादा जो चांस है या नज़र आता है, ग्रेजुएटिंग फ्राम हाई रिस्क, कि वो बढ़ सकेगा या तरक्की कर सकेगा, फ्राम हाई रिस्क यानी कि बहुत ज़्यादा ख़तरे से, टू इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जिसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड में दाखिल हो सके, जहाँ से इन्वेस्टर का ट्रस्ट बन सके, कैटेगरी, ये कैटेगरी है जो मूडीज़ अलॉट करती है, विल डिपेंड ऑन पॉलिटिकल एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी, विल डिपेंड ऑन, ये उस पर इन्हिसार करेगा, द गवर्नमेंट्स अंडरटेकिंग, जो आने वाली हुकूमत है, ड्यूरेबल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, और वो फैसले लेती है
जो स्ट्रक्चर है यानी कि इसकी साख्त है, गवर्नमेंट की साख्त स्ट्रक्चर के हवाले से उसमें रिफॉर्म्स लेके आते हैं। एंड पॉलिटिकल एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी, जिससे सियासत और जो पॉलिसी की इस्तेहकामियत है वो बढ़ सके। अगर वो ऐसे फ़ैसले लेते हैं तो उस पर बहुत सारा इन्हिसार है। सो ये अगर हम कंक्लूड करें तो आने वाली जो हुकूमत है अगर मुस्तहकम होगी वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। अगर हुकूमत कमज़ोर सी होगी तो वो डेफिनेटली वो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते और रिफॉर्म्स लेके आना उनके लिए बहुत पॉसिबल नहीं होगा। इस हवाले से एक ये ख़तरा रहेगा। सो ये अपने टाइम में अगर आप इसकी उर्दू की रीडिंग करना चाहते हैं तो इसकी कर सकते हैं। ये था 29 फरवरी 2024 का एडिटोरियल। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।